Good morning, dear students. So today we will start our next chapter 3, that is fiber to fabric. You know that we have completed the revision of chapter 2. So we will start third chapter today. In this chapter we will study about the importance of clothes, fibers and fabrics, about types of fabrics and the history of clothing. So the first topic is importance of clothes. हमारे जीवन में या हमारे लिए जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई दे आर इम्पोर्टेंट, वी विल स्टडी. सो बिफोर स्टडिंग द बुक कंटेंट आई विल जनरली डिस्कस फ्रॉम यू कि कपड़ों से क्या होता है. देखिए जो हमारे क्लोथ्स हैं, दिस सेव्स अस फ्रॉम द क्लाइमेटिक चेंज. हमें किससे बचाते हैं? क्लाइमेटिक चेंज से बचाते हैं. दे सेव्स अस फ्रॉम द इंसेक्ट्स. हमें जो है इंसेक्ट से भी हमें ये क्लोथ्स बचाते हैं. अब सपोज़ कहीं पर बहुत ज़्यादा विंटर है, कश्मीर की बात करें, इसमें कश्मीर का एग्जांपल दिया हुआ है. कहीं पर बहुत ज़्यादा विंटर है तो व्हाट वी विल डू, वी विल वियर मोर क्लोथ्स. हम और ज़्यादा कपड़े पहन लेंगे, ठीक है. और सपोज़ वी आर गोइंग समवेयर और हमें इंसेक्ट बाइट करने के लिए आता है, तो क्लोथ से क्या हो जाएगा, हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं. नाउ लेट्स रीड द बुक. क्लोथ्स आर मेनली यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एक्सेट्रा. हमें किस किस चीज़ों से बचाते हैं? ठंड से, गर्मी से और बारिश से भी बचाते हैं. जैसे बारिश हो रही है तो बारिश में हम लोग रेन कोट का यूज़ करते हैं. पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स का यूज़ करते हैं, जो कि किस पर डिपेंड हो रहा है? वहाँ के जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग इन गुजरात जनरली वेयर कॉटन क्लोथ्स. गुजरात में देखिए गर्मी है तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर वो कॉटन क्लोथ्स वेयर करेंगे. पीपल लिविंग इन कश्मीर वेयर वुलन क्लोथ. जो कश्मीर में रह रहे हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर विंटर बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर रहने वाले जो हैं वो विंटर क्लोथ्स या वुलन क्लोथ्स का यूज़ करेंगे. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम यू दैट कि जो क्लोथ्स हैं, हमारे जो टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं, ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड कर रहे हैं. और हम क्यों पहनते हैं? कोल्ड से, हीट से और रेन से बचने के लिए और इंसेक्ट से भी बचने के लिए जो क्लोथ्स हैं हमारे काम आते हैं. सो नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 34. जस्ट ओपन योर बुक while watching this video. The material that we use for clothing is called fabric. जो हम clothing के लिए material use करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा fabric. In this chapter we will learn more about different types of fabrics, their properties and how they are made. इस chapter में हम ये पढ़ेंगे कि जो fabrics हैं, जो clothing material है, ये किस तरीके से बनना है, कितने types का होता है, ठीक है, ये सब इसमें देखेंगे. Now the first one is इसमें fibers and fabrics. Cotton, wool, silk and nylon are some common fabrics, but what are these fabrics made up of? Let us find it by. इसमें देखिए एक स्मॉल एक्टिविटी दी हुई है और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है, फैब्रिक. सो ये डेफिनेशंस आपको सारी याद रखनी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ. दे माइट बी आस्क इन द एग्जाम. तो फैब्रिक क्या होता है? अ क्लोथ मटेरियल मेड बाई वीविंग और निटिंग थ्रेड्स टुगेदर. देखिए आप सभी ने स्वेटर सभी ने देख रखा होगा. जो घर में मम्मी लोग स्वेटर बनाते हैं तो वो क्या होता है, ऊन को जो है बुन के उसकी बुनाई करके जो है स्वेटर बनता है हमारा. और ऊन आप देखिएगा, अगर वूल को आप देखेंगे थोड़ा सा नज़दीक से, तो उसमें कई रेशे होते हैं, पतले पतले. उन रेशों से मिलके ही वो वूल बनी होती है, तो वही उसका क्या कहलाता है? फैब्रिक कहलाता है. और बहुत सारे फैब्रिक से मिलके क्या बनती है? हमारी फाइबर बनती है, ठीक है. उस फाइबर से हमारे क्लोथ्स बनते हैं. सो दिस इज द एक्टिविटी गिवन टू यू. इसको पढ़ते हैं. एक्टिविटी 2. टू अंडरस्टैंड व्हाट द फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. रिक्वायर्ड मटेरियल, इसमें वेस्ट कटिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक. तो उसमें ये किया गया कि एक कॉटन के क्लोथ को लेके क्या उसको आप अलग अलग करके देखिए, तो उसमें छोटे छोटे या पतले पतले से क्या निकल आएंगे? रेशे निकल आएंगे. तो ये सारी चीज़ें उन्हीं से मिलके बनती हैं. कोई भी क्लोथ हो गया, किसी भी टाइप का हो गया, सब कुछ ना कुछ रेशों से मिलके बनते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स के टाइप्स क्या हैं? तो जनरली दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मैन-मेड फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स, ठीक है. नेचुरल फाइबर्स दोज हु आर ऑब्टेन्ड नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और मैन-मेड फाइबर्स को ही हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं.
सिंथेटिक चीज़ का मतलब होता है जो भी चीज़ ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाई गई है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सिंथेटिक कहलाती है। तो इसको सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं हम लोग, मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं। लो कम ऑन द नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डायरेक्टली हमें प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किसी केमिकल के हमें मिल जाते हैं वो नेचुरल फाइबर, जैसे कि जूट हो गया, वूल हो गया, सिल्क, कॉटन, लाइनेन आर नेचुरल फाइबर्स। जूट कम्स फ्रॉम जूट प्लांट, जूट का प्लांट होता है, वहाँ से जूट मिल जाती है। वूल जो है सभी को पता है, वी ऑब्टेन फ्रॉम द शिप। सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क जो है वो सिल्क के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं उससे मिलती है, ठीक है। कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, लाइनेन फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट। देखिए डायग्राम सभी के दे रखे हैं इन्होंने। जूट सभी ने देख रखा होगा, ठीक है, जूट की रस्सियाँ होती हैं, ठीक है, बैग होते हैं, बैग्स होते हैं जूट के, और जो हमारे डोर मैट्स होते हैं वो भी जूट के बने हुए होते हैं। वूल आप सभी ने देख रखा होगा, हमारे एरिया में बहुत कॉमन है, ऊन जिसे कहते हैं हम लोग। सिल्क आजकल प्योर सिल्क देखने को नहीं मिलता, मगर इस तरीके का कुछ शाइनिंग टाइप का जो कपड़ा होता है वो सिल्क कैटेगरी में आता है। कॉटन ऑल ऑफ यू हैव सीन। लाइनेन भी आपने शायद यहाँ अपने एरिया में नहीं देखा होगा, बट यू कैन सी इन द डायग्राम। Now, few decades earlier, human mainly used natural fibers to make their clothes, carpets, sails of ships, etc. Today, the use of man-made fibers has increased considerably. देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, सारी चीज़ें जो भी चीज़ें थी वो नेचुरल वाली ही यूज़ होती थी। तो इन द सेम वे जो हमारे जो फाइबर्स थे वो भी नेचुरल फाइबर का ही यूज़ पहले ज़्यादा हुआ करता था। और जब देखिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो नेचर की एक लिमिटेड क्वांटिटी है, दैट उससे ज़्यादा हम वहाँ से नहीं। तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, उन्होंने सिंथेटिक चीज़ें बनाना शुरू कर दी। उसके बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले इसमें देखते हैं नेचुरल फाइबर जो है वो टू कैटेगरीज से ऑब्टेन होती है, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स से, प्लांट से और एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स से कौन कौन सा मिल जाता है, जैसे जूट मिल गया हमें, कॉटन मिल गया, ये सारी किससे मिल रही है, प्लांट से। अगर वही एनिमल की बात करें तो सिल्क से हमें मिलती है, सिल्क जो है वो हमें एनिमल से ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट इज मैन मेड फाइबर। मैन मेड उसमें देखिए दिया हुआ भी है, मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्रीज। ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि किसके थ्रू बनाए जा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग या मैन के थ्रू बनाए जा रहे हैं। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, ये केमिकल्स का यूज़ करके बनते हैं। नायलॉन हो गया हमारे पास, रेयॉन हो गया, एराइलिक हो गया और पॉलिस्टर। अब व्हाट आर देयर बेनिफिट्स, ठीक है, इसमें देखिए फीचर्स दे रखे हैं, मैं आपको बेनिफिट्स के तरीके से बताता हूँ। दे आर ईजी टू क्लीन देन ड्राई क्विकली, साफ़ करने में, धोने में आसान होते हैं और आसानी से ड्राई किए जा सकते हैं। लॉन्ग बहुत होते हैं, इलास्टिसिटी होती है, इनके बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे सपोज हम लोग एक जीन्स परचेज करते हैं, तो जीन्स क्या है, सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई है। आप देखना कि बाकी जो कॉटन के कंपैरिजन में एक जीन्स जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है ना, स्ट्रॉन्ग होती है और आसानी से साफ़ करने के लिए मतलब इजी होती है, इजी टू क्लीन हो जाती है। नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन टू यू that you have to do in your assignment. What is the importance of clothing? What do you understand by fabrics? Define fiber. What are the different types of fibers? So these 4 questions you have to do. Okay. Now next is cotton. Cotton is used to make different types of textile products such as t-shirts, towels, sarees, shirts, suit. देखिए कॉटन तो हमारे घर में होता ही है, यूज़ होता ही है। ये आप जो शर्ट पहनते हैं, शायद अभी इस समय आपने जो शर्ट वेयर कर रखी हो वो भी कॉटन की बनी हो। कर्टन्स भी कॉटन्स के बने होते हैं। बेडशीट्स मेनली कॉटन की बनी यूज़ करी जाती हैं ये गर्मी के दिनों में। कॉटन फैब्रिक्स आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल, सॉफ्ट है और ड्यूरेबल है। दे आर कूल टू वेयर, कूल टू वेयर मतलब दे कैन एब्जॉर्व अवर स्वेट, आराम से एब्जॉर्व कर लेता है। इसमें लिखा हुआ भी देखिए, कॉटन फैब्रिक्स आर ऑल्सो गुड ऑब्जर्वेंट्स ऑफ वाटर, देयरफॉर दे ड्राई स्लोली, दे ऑल्सो क्रीज ईजिली। अब क्या करते हैं, ये जब आराम से जो है एब्जॉर्व कर लेते हैं मॉइस्चर को, तो गर्मी में इनको
ज़्यादा पहना जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर, तो आंसर हो जाएगा वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स। हमें कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए, कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए समर। नाउ वेयर कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, कहाँ कहाँ पर कॉटन हो रहा है। इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश। देखिए जहाँ जहाँ भी ब्लैक सॉइल होती है वहाँ वहाँ कॉटन ग्रो होता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन प्लांट्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर, प्लेंटी ऑफ ब्राइट सनलाइट। एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर कैसे मिलेगा, ब्राइट सनलाइट से मिलेगा। लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड लाइट रेनफॉल, हल्की बारिश। ब्लैक सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड साउथर्न इंडिया एंड अवेलेबल सॉइल फाउंड इन नॉर्थर्न इंडिया आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। जो बेस्ट सॉइल कॉटन के लिए बताएगी वो ब्लैक सॉइल है, इसमें अवेलेबल सॉइल भी दे रखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी हाउ कॉटन इज ऑब्टेन्ड। इसमें हम इसके सारे प्रोसेस पढ़ेंगे कॉटन के। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।